हमने आज आपस में राज्यसभा के चुनाव में हमारी पार्टी का क्या रूप होना चाहिए उसके बारे में चर्चा की। उसके साथ साथ जो हमारे वक्त में चौटाला साहब ने और चौधरी देवीलाल जी ने जो परचेज सेंटर बनाए थे, जो फोकल पॉइंट बनाए थे, किसान को उसकी अपनी फसल दूर दराज ले जा करके बेचने में जो दिक्कत आ रही थी, उनको जो सुविधा प्रदान की गई थी एक उनकी तरफ से, जब हम सत्ता में थे तब इस सरकार ने पहले तो व्यापारी को, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, हर वर्ग के लोगों को परेशान किया। पीड़ित कार्ड बनाए, फिर उनको काटा, गरीब लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी में डालने का काम किया। उसके बाद बुजुर्गों की पेंशन काट करके उनको भी अपमानित करने की कोशिश की। हमने हमेशा उससे किसान के सामने तो ये परेशानी आ जाएगी कि जींद के किसी गांव में अगर फोकल पॉइंट है तो वहां के किसान जो आस पड़ोस के गांव के वहां के जो बेच देते हैं, उन्हें जींद की मंडी में आना पड़ेगा। जींद की मंडी में पहले से ही कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां किसान अपनी गेहूं उतार सके, खरीद सके। कल को गेहूं भीगेगी, बारिश आएगी, उसको टाइम से कोई खरीदेगा नहीं, उसका उठान नहीं होगा। महीने महीने किसान को सारा काम छोड़कर यहाँ रहना पड़ेगा और फिर उसको सही भाव नहीं मिलेगा, मजबूर होकर के कम दाम में बेचना पड़ेगा। इसके लिए हमने कल मुख्यमंत्री से समय लिया मिलने का कि आपका जो ये निर्णय है, आपको इस पे फिर से विचार करना चाहिए। विचार नहीं करना चाहिए, हर हालत में फोकल पॉइंट जो है तुरंत आदेश से जारी किए जाए। जिन लोगों के पास लाइसेंस है उनके तुरंत रिन्यू किए जाए और नए लाइसेंस और दिए जाए ताकि किसान को अपनी फसल बेचने में दिक्कत न आए। इसके लिए हम कल मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और जहां तक राज्यसभा के चुनाव की बात है, हमने आपस में विचार विमर्श किया है। सबने अपने अपने सारे साथियों ने राय दी है और सबने एंड के ऊपर ये कहा कि भाई हम आप पे छोड़ते हैं कि आप जो फैसला करोगे हम उस फैसले को आगे लेकर के जाएंगे। मैंने अभी बहुत सारे लोगों से और बात करनी है, मेरे सारे साथियों की भी जिम्मेवारी लगाई है, क्योंकि हम 23 तारीख की जो हमारा युवा दिवस के रूप में जो मनाने जा रहे हैं, जो शहीदी दिवस है, उसके लिए सब साथियों की ड्यूटी लगा रखी है। उन सबसे भी मैंने कहा है कि आप जब गांव में जाओ, शहर और कस्बे में लोगों से मिलो, तो वहां उनसे भी इस बारे में चर्चा जरूर करो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में किस तरह का फैसला करना चाहिए। हम लोगों की भावनाओं के मुताबिक अपना फैसला करेंगे। लोगों की भावनाओं का आम जनता की जो सोच होगी हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। जनता क्या चाहती है? जनता आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दुखी और परेशान है। जो कांग्रेसी ये कहते हैं, अब सरकार ने एक बहुत बड़ा गलत फैसला किया हुआ है। पिछली 26 तारीख को एक नोटिस जारी किया कि जितने फोकल पॉइंट हैं उन सबको कैंसिल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। जो फोकल पॉइंट के ऊपर लाइसेंस मिले हुए थे आड़तियों, उनको ये कह दिया कि पहले मंडी में जाओ, मंडी में आड़त की दुकान में जाकर के लाइसेंस लो और वहां जब लाइसेंस लोगे उसके बाद आप परचेज सेंटर पे जाकर के कुछ खरीद कर सकोगे। ए और बी टीम का पता लगेगा, हर हालत में इस चीज का पता लगेगा। कांग्रेस ने हमेशा जो हुड्डा बयान देता है, उसको बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि तेरी उम्र क्या है। एक उम्र के बाद आदमी भगवान से डरने लग जाता है कि मैं अगर कोई गलत बात करूंगा, कोई झूठ बोलूंगा, तो मुझे परमात्मा को जाकर के भी उसका जाना पड़ेगा। हुड्डा को शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हैं। मुझे बहुत
अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हुड्डा साहब को शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी जबान से इतने बड़ी उम्र के आदमी को ये बात मैं कहूँ, लेकिन जो आदमी हमेशा जिसने भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई रास्ता निकाल करके मदद करी, उसको ये कहते हुए सोचना चाहिए 100 बार कि मैं खुद क्या करता हूं, अगले के बारे में क्या कहना। हुड्डा साहब ने सुभाष चंद्र के वक्त में अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा, ये बात उसने मीडिया के सामने स्वीकार करी। 14 लोगों को पेन की स्याही बदल करके बीजेपी की मदद करी। कुलदीप बिश्नोई और किरण को दोनों को अपनी पार्टी से चलते चुनाव में इस तरह के बातें उनके सामने रखी, जिससे उनको मजबूर होकर के कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी के पक्ष में वोट डालना पड़ा, वहां मदद करें। जब इसका लड़का चुनाव लड़ रहा था तब तो इसने मेरे यहाँ हाथ लगा करके कहा था कि अभय जी आप मेरी मदद करना, मेरा बेटा चुनाव लड़, और अब वो राय दे रहा है मुझे कि आपको अब्सटेन हो जाना चाहिए। मैं उनसे पूछूंगा कि अब वोट मांगते हुए क्या शर्म है? चौटाला साहब ने तारीफ की थी दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव में। नहीं, जो ठीक किया उसकी हम आज भी तारीफ करते हैं, लेकिन जो झूठ बोलता है, जो लोगों को गुमराह करता है झूठ बोल करके, उसके बारे में बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। अभी तो मैंने जयप्रकाश की एक कल परसों वीडियो सुनी थी, जिसको मेरे ख्याल डूम की तरह इस हुड्डा ने पालतू करके छोड़ रखा है, तो सलाह आती है जिस तरह की भाषा बोल देता है। उसने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि जो किसान, जो आज आपका ये जो जाट आरक्षण आंदोलन, उसमें जो अभिमन्यु का घर जलाया गया था या जो लोग मारे गए थे, उसमें हमने और बीजेपी ने षड्यंत्र किया। जो हमारी पार्टी का नाम लेकर के कहीं झूठ बोल करके हमारी पार्टी में लक्षण जाता है, मैं उसको नोटिस दूंगा कोर्ट से और उसका बैंक भी निकालूंगा, उसको भी औरों की तरह से माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। कोई शर्म नहीं है, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, हमारे पालतू थे। आज हमें यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। जो काटने बेचा करता वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता, उसको अब तक कोई मिला नहीं मेरे ख्याल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।